अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ शाहरुख सलीम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक और इसका नेम है कोलिजन एंड इट्स टाइप्स। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कोलिजन को। तो कोलिजन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये बेसिकली दो बॉडीज़ का इम्पैक्ट होता है जो इनके इंटरैक्शन की वजह से होता है। तो दो बॉडीज़ का इम्पैक्ट उनके इंटरैक्शन की वजह से, इसको हम कहते हैं यहाँ पर कोलिजन। अब कोलिजन को हम क्लासीफाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पर कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक। इसको हम क्लासीफाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पर। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो इलास्टिक कोलिजन बेसिकली ये एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये इसमें यहाँ पर कंजर्व रहता है। मीन्स के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और मोमेंटम की वैल्यू सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है यानी कि सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर, और काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व रहती है। फिर इसके अलावा देखें यहाँ पर टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ये भी यहाँ पर सेम रहती है इस इलास्टिक कोलिजन में। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं इस इलास्टिक कोलिजन को। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की, तो यहाँ पर जो कोलिजन होता है बिटवीन बिलियर्ड बॉल्स, ये कोलिजन ये अप्रॉक्सीमेटली होता है इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी ये लॉस हो जाती है ड्यूरिंग कोलिजन। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी ये लॉस होती है और ये लॉस होती है साउंड एनर्जी की फॉर्म में, तो जब भी यहाँ पर ये कोलिजन ये अप्रॉक्सीमेटली होता है इलास्टिक। तो जैसे ही बिलियर्ड बॉल कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करने की वजह से यहाँ पर इनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी ये साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब इसी तरह अगर हम बात करें एटॉमिक लेवल पर, तो एटॉमिक लेवल पर कोलिजन जो होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के दरमियान, ये होता है एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इसके बाद देखें इसकी एक और टाइप, और इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन ये एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ये कंजर्व नहीं रहती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम नहीं रहती बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी ये कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे कि हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो जब भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू सेम नहीं रहती बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इस इन इलास्टिक कोलिजन में। तो इस तरह पे देखें यहाँ पर मोमेंटम जो है ये इसमें कंजर्व रहता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ये इसमें कंजर्व नहीं रहती। और अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी ये यहाँ पर इसमें कंजर्व यानी कि सेम रहती है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल कि रबर बॉल का जो कोलिजन होता है एक हार्ड सरफेस के साथ, ये होता है एक इन इलास्टिक कोलिजन। तो क्योंकि यहाँ पर कोलिजन की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी ये लॉस होती है हीट की फॉर्म में और इसके अलावा साउंड एनर्जी की फॉर्म में। तो ये एग्जाम्पल है एक इन इलास्टिक कोलिजन की जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब इसके बाद देखें इसकी एक और टाइप, और इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये बेसिकली एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ आफ्टर द कोलिजन। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये है दो ऑब्जेक्ट, एक है यहाँ पर m1 और एक का मास है यहाँ पर m2। अब जैसे ही यहाँ पर ये कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट ये हो जाएंगे स्टिक। तो इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पर देखें इसकी एग्जाम्पल, तो मड थ्रोन ऑन द वॉल, ये है यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। और इसके अलावा अगर हम देखें, तो जब दो रेल्स आपस में कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करने के बाद वो रेल्स एक दूसरे के साथ जो है वो हो जाती हैं स्टिक। तो वहाँ पर भी बेसिकली ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इस तरह से रेल का कोलिजन ये भी एग्जाम्पल है एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। अब यहाँ अगर आप देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको दो बॉडीज़ गिवन है, एक का मास है m1 और एक का मास है यहाँ पर m2। तो बिफोर कोलिजन ये मूव कर रही है वेलोसिटी v1 से और ये मूव कर रही है वेलोसिटी v2 से। अब जैसे ही ये कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडीज़ जो हैं
ये एक दूसरे के साथ हो जाती हैं स्टिक और फिर ये मूव करती हैं एक कॉमन वेलोसिटी v से। तो अगर हमें मालूम करनी हो इस कॉमन वेलोसिटी v की वैल्यू, तो इसके लिए अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो इक्वल होता है m1 v1 यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, फिर प्लस मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मीन्स के m2 v2। तो ये हो गया इसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, अब यहाँ अगर आप देखें तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये यहाँ पर इक्वल है कि इन दोनों का कंबाइंड मास जो इक्वल है m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय इनकी कॉमन वेलोसिटी जो इक्वल है यहाँ पर v के। अब यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और ये डिवाइडेड बाय ब्रैकेट जो इक्वल है यहाँ पर m1 प्लस m2 के। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में इस वेलोसिटी की वैल्यू कि आफ्टर कोलिजन जब दोनों बॉडीज़ आपस में स्टिक हो जाती हैं तो फिर उसके बाद वो मूव करती हैं एक कॉमन वेलोसिटी से। तो ये कॉमन वेलोसिटी ये हम इस तरह से मालूम करते हैं। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक, और ये है यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पर हमने सपोज की हैं दो इलास्टिक स्फीयर्स जिनके मासेस हैं m1 और m2 और ये मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v1 और v2 से बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पर जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं ये है यहाँ पर v1 ग्रेटर देन v2, तो v1 की वैल्यू ग्रेटर है v2 से। अब इसके बाद जैसे ही दोनों बॉडीज़ इलास्टिकली कोलाइड करेंगी तो इलास्टिकली कोलाइड करने के बाद ये मूव करेंगी वेलोसिटी v1 प्राइम से जो बॉडी 1 है, और जो बॉडी 2 है यहाँ पर ये मूव करेगी वेलोसिटी v2 प्राइम से। तो कोलाइड करने के बाद यहाँ पर इनके मासेस तो सेम रहे जबकि इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो गई, और कोलाइड करने के बाद ये बॉडीज़ ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखेंगी एक स्ट्रेट लाइन में। अब कोलाइड करने के बाद ये किन वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो v1 प्राइम और v2 प्राइम इनकी वैल्यूज जो है ये हम मालूम भी कर सकते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू जो हम इस टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। अब क्योंकि ये है यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों यहाँ पर कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली इसका मोमेंटम ये इसमें कंजर्व होगा, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो क्योंकि कोलिजन जो है ये था एक इलास्टिक कोलिजन, तो जब भी यहाँ पर इसका मोमेंटम जो है यहाँ पर ये होगा इसमें कंजर्व्ड, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, जिसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 ये है यहाँ पर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो इक्वल है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम के इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पर कोलिजन जो है ये था एक इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों इसमें कंजर्व होंगी। अब इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², राइट। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर इसमें सेम रहेगी। तो लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो ये होता है यहाँ पर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, फिर देखें प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो ये है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो वो होगी 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 m2 और ये v2 प्राइम का स्क्वायर। तो ये अप्लाई किया है हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो क्योंकि कोलिजन जो है ये है इलास्टिक, तो यहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों इसमें कंजर्व रहेंगे। अब इसके बाद देखें यहाँ पर
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आप पढ़ चुके हैं एक ये फॉर्म कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पर जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ये बेसिकली इक्वल होती है इन मैग्नीट्यूड, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो होती है ऑपोजिट। तो v1 माइनस v2 मीन्स कि ये v1 माइनस का v2 ये शो करती है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखें इस तरह से। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये यहाँ पर शो कर रही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, जबकि ये जो इसकी राइट हैंड साइड है यहाँ पर ये शो कर रही है यहाँ पर कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज होंगी बिफोर और आफ्टर कोलिजन ये यहाँ पर इक्वल होगी इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन ये इक्वल होती है इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट होती है इन डायरेक्शन। यानी कि इनकी वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बट यहाँ पर इनकी डायरेक्शन जो है वो उनकी ऑपोजिट होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर कि इन दो बॉडीज़ की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये यहाँ पर इनके मासेस पर डिपेंड नहीं करती, राइट। तो चाहे इनके मासेस इक्वल हों या फिर इनके मासेस अनइक्वल हों, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो इनके मासेस पर जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर इन बॉडीज़ की रिलेटिव वेलोसिटी ये इनके मासेस पर जो है वो डिपेंड नहीं करती। अब इलास्टिकली कोलाइड करने के बाद ये दो स्फीयर्स, ये दो बॉडीज़ जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं जैसे कि v1 प्राइम v2 प्राइम, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि लेट से v1 प्राइम की वैल्यू होती है यहाँ पर कि v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2, फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और ये मल्टीप्लाई बाय v1, फिर इसके बाद देखें प्लस और ये होता है 2m2 फिर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और फिर मल्टीप्लाई बाय v2। तो ये होता है फॉर्मूला इस v प्राइम की वेलोसिटी मालूम करने के लिए। आप इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं v2 प्राइम की वैल्यू भी। तो ये सेकंड स्फीयर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसको भी हम मालूम कर सकते हैं, देखें इस फार्मूले से कि v2 प्राइम इज इक्वल टू, इसका होता है फार्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय m1 और फिर ये डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और फिर मल्टीप्लाई बाय v1 फिर प्लस m2 माइनस m1 फिर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और ये मल्टीप्लाई बाय v2। तो इस तरह से हम मालूम करते हैं इनकी ये वेलोसिटीज़ जो होती हैं आफ्टर कोलिजन। तो v1 प्राइम के लिए यूज़ करते हैं ये फार्मूला, v2 प्राइम के लिए यूज़ करते हैं ये फार्मूला। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।